मर्द बेटा अपनी अम्मी को आराम करने दो, इन्हें चेंज करना है, उसके बाद नींद भी पूरी करनी है ना। सही कह रहे हैं बाबा, अम्मी को शावर लेने दो। ठीक है बेटा। आप डर गई थी क्या अम्मी? बहुत डर गई थी बेटा, लेकिन जब बाबा आए तो डर भाग गया था। चलो जल्दी से जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बाहर खेलो दोस्तों के साथ जाके। ठीक है बाबा जान। मैं साथ आऊँ लीना? नहीं अम्मी मैं ठीक हूँ। चलो अब बताओ सबली, कौन था, किसने ये काम किया है? क्या ये सही सवाल है? मतलब अभी तो ये आया है, थोड़ा रेस्ट करने दे प्लीज। एक तरफ तुम्हारे दिल की मालकिन और दूसरी तरफ तुम्हारे बच्चे की मां। मुझे अंदाजा है ये बहुत मुश्किल काम है, मैं मानता हूं, बहुत मुश्किल काम। जिसकी तरफ बढ़ोगे वो जिंदा रहेगी और दूसरी मर जाएगी। अपना इंतखाब करो अली कोज़ान, कौन बचेगा और कौन मरेगा। देखिए आंटी, हम ये है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो प्लीज आप परेशान मत हो। क्या वो आदमी पकड़ा गया या अभी तक नहीं पकड़ा गया? मैंने आपसे कहा ना, मैंने पुलिस के साथ सारे एहतियाती इकदाम कर लिए हैं, तो आप घबराएं मत, समझ गई? अली कम से कम ये तो बताओ, आदमी भाग गया है या पकड़ा गया है, ये तो बताओ हमें। अच्छा बस रिलैक्स हो जाए। और आपको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? लीना के सामने भी आप मुझसे यही सवाल कर रही थी। तुम मुझसे सुकून की बात कर रहे हो, लेकिन ये नहीं कह रहे हो कि ये मामला खत्म हो गया और वो आदमी पकड़ा गया है। खाला प्लीज बस करें यार, रिलैक्स। खुदा के वास्ते बात को बिला वजह क्यों बढ़ा रही हैं आप? मेरी बेटी को अगवा किया गया, किसने किया, क्यों किया, इन सवालात के जवाब नहीं मिल रहे। क्यों क्यों? अच्छा सवाल है। मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है फरहाद, आखिर तुम वहां क्या कर रहे थे, जरा बताओगे? हाँ बताओगे, ऐसी कौन सी बेचैनी थी जो अलीना को बचाने के लिए ले गई तुम्हें वहां? क्या जवाब है इसका? और तुम हो कौन आखिर? हाँ मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दो फरहाद। अभी क्या ये कहाँ जा रहा है? खाला खाला बस करें, जो भी बातें करनी है आपको वो कर लीजिएगा। यानी आप ठीक है, लेकिन फरहाद को क्या हो रहा है? वो खुद को हीरो समझता है क्या? उसे तो शुक्र करना चाहिए कि गोली उसके बाजू को छू कर गुजर गई। अगर वो उसके जिस्म के अंदर होती तो क्या होता? आइए बैठिए यहां पर, रिलैक्स। मैं जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो अली। क्या कहा था मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे, भूल गए क्या? बात सुनो मेरी, मैं अब तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दो। मैं वहीं था, समझ आई तुम्हें? मैं वहां था, मैंने हर चीज देखी, मैंने अपने कानों से सुना उस आदमी ने क्या कहा। तो मैंने भी एक सवाल पूछा तुमसे कि आखिर तुम करने क्या आए थे वहां? क्या काम था तुम्हारा? बात को घुमाओ मत। तुम्हारी औकात क्या है? हाँ होते कौन हो मेरे बच्चे की माँ के सामने हीरो बनने वाले? अगर हो कौन तुम? है जवाब इसका? तुम्हारे बच्चे की माँ, तुम्हारे बच्चे की माँ।
क्यों तुमने अपने बच्चे की माँ को नहीं चुना? मैं कसम खा के कह रहा हूँ तुम्हें जान से मार दूंगा। अपनी शक्ल लेके दबा हो जाओ यहाँ से। अली बस मेरे भाई, जाओ यहाँ से। अली यहाँ तुम महीना को अपने बच्चे की माँ कह रहे हो और वहाँ अपने बच्चे की माँ को बचाने के बजाय तुम नूर को बचा रहे थे। चिल्ला किस पर रहे हो तुम? अली अली बस ठीक है मेरे भाई। अली, ये क्या कह रहा है? क्या क्या बात कर रहा है ये? क्या मतलब है इसका? जवाब दो ना, आयतुल साहिबा को जवाब दो ना अली। किसको बचा रहे थे तुम? उसे बचाने के लिए तुम क्या करने वाले थे? जो तुम वहां नहीं कर सके यहां कहो ना। तुमने अपना इंतखाब किया, आई एम सॉरी, लेकिन बगैर कुछ कहे तुमने इंतखाब कर लिया था और तुम ये अच्छी तरह जानते हो, बल्कि अलीना भी। दोनों को वहां हथकड़ी लगाकर एक साथ खड़ा किया हुआ था मेरे सामने। हाथ पकड़कर दोनों उस वक्त मुझे ही देख रही थी। ना कोई खौफ और ना ही किसी बगावत का डर था उनमें। हाँ, सिर्फ और सिर्फ बेबसी थी, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं था वहां। मैं उस पागल आदमी से तो कुछ भी नहीं कह सका, लेकिन फरहाद अच्छी तरह समझ गया कि मैं किसे चुनने वाला था। वो सच बोल रहा है या झूठ, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं शायद उससे इस बात पे लड़ नहीं सकता। अगर हम लोग नहीं निकल पाते ना वहां से, तो उन दोनों में से किसी एक की जिंदगी चुननी होती मुझे, और एक को मौत के मुंह में डालना पड़ता। आसान नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं वहां पर एक चीज सोच चुका था शायद मैं दोनों को जिंदगियां देकर खुद मर जाता। हाँ, मगर मेरे मरने के बाद तुम। अली ठीक है मेरे भाई, कुछ मत सोचो, बस कुछ भी मत सोचो प्लीज। समझ नहीं आ रहा था, एक तरफ मेरे बच्चे की मां थी, दूसरी तरफ मेरा प्यार था। लग रहा था जैसे हाथ पांव बांध दिए मेरे। और अगर इस सवाल का कोई जवाब है भी, तो मुझे वो जवाब नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। अली मेरे भाई, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर अलमास और नाजान उस गोली की जद में होते और मेरा बच्चा पैदा हो चुका होता, मैं भी नहीं चुन पाता, सच में नहीं चुन पाता। तुम्हें क्या उसके मामलात में मुदाखलत क्यों की? वो पागल जो चाहे करती फिरे। मैंने बिला वजह में टांग क्यों अड़ाई?
खैरियत तो है। ऐसा भी क्या हो गया कि मुझ बेवकूफ से राब्ता करने की जरूरत पड़ गई आपको? मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम कहाँ होते अगर मैं ना होती तो। मानूर देखो प्लीज, मुझसे बात मत करो इस तरह। दरवाजे पर आओ। मेरे दरवाजे? देखो दरवाजे पर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। फिर अपनी दादी के उल्टे सीधे सवालों के जवाब देते रहना, मुझे नहीं पता। मेरी बात सुनो। मेरी दादी जान का तुम्हारी बदसूरत शक्ल देखकर ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, सिर्फ इसलिए आया हूँ। और इसी शक्ल ने आज तुम्हारी जान बचाई है, क्या ये बात मालूम है तुम्हें? अल्लाह राजी हो तुमसे, मेरी जान बचाई। दिमाग खराब है क्या? यार अमीन, तुम्हें साथ को मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते वो कितने उल्टे दिमाग का है। अरे बस करो, ऐसे लोगों से अच्छी तरह निपटना जानता हूँ मैं। कुछ नहीं होगा। मैं सीरियस हूँ। तुम मेरी बातों को मजाक समझ रहे हो क्या? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? और तुम मुझे बचाने की कोशिश कर ही क्यों रहे थे? तुम हो कौन, बताओगे जरा? हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। मैं होता कौन हूँ तुम्हें बचाने वाला? हाँ, वैसे भी कौन जाने उस पागल के साथ तुम किस चीज को ढूंढने में लगी हुई हो। मैं क्या ढूंढ रही हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। शीशा देखा है तुमने? तुम यानी ये सब मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ जरा समझो तुम ये। अगर हम अकेले जजीरे पर फंस जाएं तो भी हम साथ नहीं रह सकते। अपनी शक्ल देखी तुमने? असल में तुम मेरे टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो, समझ गए? मेरी शक्ल बहुत अच्छी है, तुमसे तो ज्यादा अच्छी है। अगर तुम्हारी शक्ल थोड़ी अच्छी होती तो शायद मैं कुछ सोच लेता। असल में गलती की मैंने कि इंसानियत की खातिर तुम्हारी जान बचाई। अब तुम कुछ भी करो, मर्जी है तुम्हारी। और हाँ सुनो, एक और बात, अगर हम किसी वीरान जजीरे में फंस जाएं और चाहे पूरी दुनिया तबाह हो जाए तब भी मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करूंगी, समझ गए तुम? लेकिन मैं ये कह चुका। चुप चुप। दो औरतों के दरमियान फंसे आदमी का हाल देखो, वैसे मजा आ रहा है। आखिर में तो एक का इंतखाब करना पड़ेगा। अहम ये नहीं है कि मैं कहाँ हूं, अहम ये है कि तुम कहाँ हो अली। तुम्हारा दिल कहाँ है? किस में है? अलीना में या नूर में? बोलो कहाँ हो तुम? अब अपना इंतखाब करो। अली को साथ किसको जिंदा रखना चाहते हो और किसको मारना चाहते हो? अरे आहिस्ता आहिस्ता, आराम से। सॉरी, मैं तुम्हें देख नहीं पाई। तुम ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, बिल्कुल सब ठीक है। एक वो औरत जो दिल चुराती है, दूसरी वो जो तुम्हारे बच्चे की माँ है। अगर मैं इन्हें तराजू पर रखूं तो कौन सा ज्यादा भारी होगा? वो मुझे चुनेगा, उसे मुझे ही चुनना चाहिए। वो बस मुझे चुनेगा। अली, मैंने कहा वो मुझे चुनेगा, उसे मुझे चुनना होगा। मैं उसके बच्चे की मां हूं। मैंने खुद को, उस औरत को दिल में बार बार कहा कि मैं मां हूं, वो मुझे ही चुनेगा। मैं ऐसे ही सोच रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे चुनेगा, लेकिन क्या वाकई वो मुझे बचाता या फिर नहीं? बेटा, मेरी जान,
ये सब मत सोचो अलीना, वो बिल्कुल तुम्हें ही बचाता क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ हो, उसके बच्चे की माँ। क्या मर्द हमारे बेटे की ताकत मुझे बचाने के लिए काफी होती। हाँ। अम्मी, मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इस सवाल का जवाब ढूंढती रहूंगी, वो किसको चुनता है, वो वहां हम दोनों में से किसको चुनता, किसको बचाता, किसको मारता। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसी सवाल में रहूं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। देखो मैं वहां था लेकिन। ठीक है, चुप रहो, कुछ भी मत कहो, हम ये नहीं होने देंगे कभी भी। तुम परेशान मत हो, एक पागल ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद नहीं, हम ये कभी होने नहीं देंगे। हम उस सवाल को भूल जाएंगे। मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं कभी नहीं पूछूंगी, कभी भी नहीं। तुम उस सवाल का जवाब देने पर मजबूर नहीं होगे, तुम उस सवाल का जवाब कभी नहीं दोगे। भूल जाऊंगी मैं सवाल को, तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगी। ये भी हो गया। तुम कुछ खाना चाहोगी बेटा? नहीं अम्मी, मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, सिर्फ सुकून से सोना चाहती हूँ अम्मी। अलीना, अम्मी मुझे भूख नहीं लग रही है, प्लीज। फरहाद हद से गुजर गया है, उसने तमाम हदें पार कर ली है। क्या हुआ, अली ने कुछ कहा क्या? वो एक दूसरे के गिरेबानों तक आ गए थे। मैं जानती थी, मुझे पता था, मैं जानती थी कि अब ये बात नहीं छुपेगी। अली बहुत आगे बढ़ गया, बेवकूफ है वो। इस वाकये के सदमे में उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसके दिमाग के बादल छट जाएंगे तो क्या वो हकीकत नहीं देखेगा? अम्मी वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि उसका कज़न मुझसे मोहब्बत करता है। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते अलीना। फरहाद ने अपनी रस्सी खुद काट ली है, वो अब इस घर में नहीं रह सकता, उसे फौरन जाना होगा, फौरन। बात सुनो, पुलिस इस रोड पर भी है और वो सब हमारे घर की हिफाजत के लिए आए हैं यहाँ। मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ इस सबसे। यहाँ भी, घर के सामने भी पुलिस होनी चाहिए। अलीना, मर्द और तुम भी अब से हमारे मुहाफिजों की निगरानी में ही रहोगी, और वो भी 24 घंटे। लेकिन मेरी जान, मुझे लगता है कि ये सब। बस एतराज नहीं सुनूंगा मैं इस पर, सोचना भी मत। मैंने मशवरा नहीं मांगा तुमसे, बताया तुम्हें, समझ आई? ठीक है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ऐसा ही सही। और तुम तीनों की हिफाजत बहुत जरूरी है मेरे लिए, तुम्हें पता है ना? लेकिन आदमी पकड़ा जाएगा ना, ऐसा ही है ना? नूर, तुम ठीक हो ना? मैंने अपने एक दोस्त से सुना, ऐसे कैसे हो गया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। खुदा का शुक्र गुजर गया, बुरा वक्त था वो। आखिर किसी को तुमसे क्या इशू हो सकता है? किसने किया होगा? क्या वो पकड़े गए? नहीं, बदकिस्मती से वो टीम नालायक थी, और पता है नालायक भी इस कदर थी कि उन लोगों से एक आदमी तक नहीं पकड़ा गया। या अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ। हाँ, हमें भी हुआ। वाकई के बाद जब मैं बयान दे रहा था तो उस टीम का सरबरा मेरे पास आया था, और उसका हुलिया बिल्कुल आपकी तरह ही था, लंबा और मोटी मोटी मूछें रखी हुई थी मुंह पर। और तुम्हें पता है मजे की बात क्या है? वो जितना दिख रहा था उससे कई ज्यादा बेवकूफ निकला। मुझे तो लगता है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, वो काबिल नहीं है बिल्कुल भी। क्या इस मौजू को बंद कर सकते हैं? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल, बंद कर दो। लेकिन इस सिनेरियो को थोड़ा पॉजिटिव भी देखा जा सकता है ना अली साहब? मसलन अगर उस बेवकूफ टीम का वो बेवकूफ लीडर इस सारे मैटर में तुम्हारा साथ ना देता तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम इस तरह सामने खड़े होते, है ना? इसलिए खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका शुक्रिया भी अदा कर दूंगा। हम इस मौजू को बंद कर रहे थे ना? हाँ बिल्कुल ठीक है मेरी जान। तुम फातिह साहब के साथ जाओ जरा घर, और कोशिश करेंगे कि आइंदा बात ही ना हो इस मौजू पे। क्या मालूम, एतराफ में तो कुछ भी हो सकता है ना नूर, क्योंकि पुलिस तो बेवकूफ होती जा रही है दिन ब दिन, तो इसीलिए अपनी हिफाजत खुद ही करनी पड़ती है। इंसान को कुछ पता नहीं होता ना आगे पीछे का। मेरा ख्याल है कि अब नूर को आराम कर लेना चाहिए और हम दोनों को काम की बात करनी चाहिए, काफी दिन हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काम की बात भी कर ही लेते हैं। नूर अभी आराम करो, मैं शाम में आता हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना मुझे। चलो
जाके आराम करो, तुम्हें जरूरत है आराम की, समझ गई? ठीक है, लेकिन मुझे बताए बगैर कहीं बाहर मत जाना, वरना मैं परेशान रहूंगी। हाँ ठीक है मेरी जान, परेशान मत हो प्लीज, मैं तुम्हें बता कर ही जाऊंगा। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, एक मशवरा है कि ये असला वसला साइड पर रखो और अदाकारी शुरू करो। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने ऐसी अदाकारी नहीं देखी पहले, जानते हो? अवार्ड मिलना चाहिए तुम्हें, क्या एक्टिंग की है तुमने यार। मुझे लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग पर बात करनी चाहिए। तुम्हारा यूं बार बार मेरे अगेंस्ट जाना बहुत ही बचकाना हरकतें हैं वैसे। हाँ जलता हूं ना मैं तुमसे। अली, क्या तुम इस काम की राजदारी को मजाक समझते हो? तुम्हें एहसास है नूर को तुम पर शक हो सकता है? यार जो तुमने हमारी जिंदगियों को खतरे में डाला हुआ है, इसका जवाब है तुम्हारे पास कोई? देखो, हिफाजत हो रही है तुम्हारी। मुझे तसल्ली हो गई ना देखकर। वो तुमने मुझे बताया था ना कि अलीना और नूर की हिफाजत के लिए तुमने बड़े काबिल ऑफिसर्स को लगाए हुए, वो कहाँ है आजकल? कसम से तसल्ली हो गई मुझे ने देखकर, सच में। अली देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। लड़ाई करके और जिद करके कोई फायदा नहीं। जब तक ये मामला खत्म नहीं होता, ना चाहते हुए भी तुम्हें मेरे साथ ताउन करना होगा, समझे तुम? और इसका पहला असूल यही है कि राजदारी रखनी है। हम ना ही नूर को और ना ही किसी और को मेरे बारे में जानने की इजाजत दे सकते हैं। और तुम्हें पता है कि मैं क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो क्या बात है। हकीकत ये है कि मैं अपने घर वालों की हिफाजत तुम्हारे नाअहल लोगों के हाथों में नहीं दे सकता। देखो माँ, चाहे जो मर्जी कहो, जो दिल में आए करो, जितना चाहो सेफ्टी अरेंजमेंट्स करो, अगर चाहो तो खुद ही इन दोनों की हिफाजत करो, लेकिन मेरे राज को महफूज रखना कभी मत भूलना, तुम याद रहे। समझ गया यार, समझ गया। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, कितनी बार बोलोगे तुम मुझसे? कर लूंगा राज की हिफाजत तुम्हारी, परेशान मत हो। अपनी गाड़ी में बैठो और मेरे पीछे आओ। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, वो तुमसे शेयर करनी है। हाँ ठीक है, जाओ पहले अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, तुम मुझे मत बताया करो। फरहाद के बाजू पर गोली लगी थी, उसके बाजू पर। मैं उसे कैसे कह देती कि यहाँ से दफा हो जाओ और अली को भेजो। अली खुद ही ये मसला हल करेगा। लगता है तुमने मेरी बात गौर से नहीं सुनी अलीना। अम्मी देखिए, आपको ना इस वक्त मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी हैरत हुई फरहाद को वहाँ देखकर, लेकिन अली का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही है अम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम बेवकूफ नहीं हो तो ये हिम्मत कहाँ से आई? उस बेशर्म का साथ देने का क्या मतलब है आखिर? उफ अम्मी, देखिए मैं किसी का साथ नहीं दे रही, ठीक है ना? मैं कह रही हूँ कि वो जाए, यहाँ नहीं रहे, चला जाए यहाँ से। लेकिन अगर उसे भेजे तो अली भेजे ना, ये समझे आप? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है मेरा? क्या क्या देख रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अम्मी कह क्या रही हैं? तुम उस आदमी से। अम्मी बस करें, बस करें, एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकालिएगा। देखो लीना, तुम जानती हो ना कि मैं क्या कहने वाली हूँ। अम्मी देखें, देखें प्लीज, इस वक्त मुझे आप बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाइएगा। मेरी बात सुनो लीना, जिस बात से मैं डरती थी अगर वही हो गया तो? अम्मी, अगर सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए वो उस आग में कूदा और उस बेशर्म ने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है, तो लगता है तुम उस बेशर्म की बीमार मोहब्बत से मुतासिर हो गई हो। अम्मी, अम्मी देखिए, प्लीज चुप रहिए। मैं दोबारा आपसे कोई बात नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ, मैं दोबारा आपसे कभी बात नहीं करूंगी, चुप हो जाइए। और अगर मेरे कानों तक ये बात आई तो याद रखना, तुम्हें माँ कहलवाने वाली ये माँ ही नहीं रहेगी। अल्लाह मुझे मार दे, मार दे। आप मुझे ढूंढ रही थी आयतुल साहबा? उधर चलो।
दफा तो हो रहे थे, फिर गए क्यों नहीं यहाँ से अब तक? हाँ, तुम्हें अली के साथ इस तरह लड़ना चाहिए था क्या? मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ फरात, यहाँ रहने के लिए तुम्हें अंधा होना पड़ेगा। शायद मैं उसकी परवाह नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है? तुम किस तरफ इशारा कर रहे हो बदतमीज? मेरी राय है बात को मत बढ़ाएं। क्या हुआ है तो साहिबा, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रही थी? गुस्सा नहीं, बस बात कर रही थी। अच्छा ये बात है, ऐसा लग तो नहीं रहा। मुझे साफ दिख रहा है कि आप इस पर गुस्सा हैं। चले तो बताएं मुझे फिर, शायद मैं कोई आपकी मदद कर सकूं। तुम अपनी हद में रहो नाज़ा, काम से काम रखो, ठीक है? बस अपने मकसद को देखो। मुझे तो वाकई कोजान की चालाकी की बू आ रही है। मैंने बहुत मिस किया, वाकई बहुत मिस किया। तुम वाकई इस बारे में नहीं सोच रही हो क्या? यार किसी भी नॉर्मल इंसान का दिमाग पक जाएगी सोच सोच कर कि वो किसको चुने। अलमास, मैंने तुम्हें तसल्ली देने के लिए ये सब कुछ कहा था। बकवास बंद करो, मुझे पछतावा मत करवाओ। मैं बकवास कर रही हूँ? मैं अपने प्यार की खातिर इस तरह किसी का इम्तिहान नहीं लेती, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। यानी मैं वहाँ बैठकर इंतजार कर रही होती अब तक। तुम खामोश नहीं रहोगी? ठीक है ना, ठीक है बैठो। ठीक है मैं मानती हूँ सब आसानी से हो गया, लेकिन क्या टॉपिक बंद हो जाएगा? तुमने एक बार नहीं सोचा कि अगर वो अलीना को चुन लेता तो क्या होता? मैं तो सोच रही हूँ कि अगर ये मसला मेरे साथ हुआ होता और अगर इस मुश्किल में मैं फंसी होती तो जाहिद शायद मुझे ही चुन लेता, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना। हाँ उश, मैं नहीं सोच रही, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचूंगी। ओफ अल्लाह माफ कर दे मुझे तो। उफ। क्या दोबारा? अगर मेरा बच्चा पैदा हो जाता तो क्या होता? हाँ, जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ, ये तो मेरा अल्लाह जानता है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ क्या होने वाला है। वो जाएगा और जाकर नाज़ान को चुन लेगा और मुझे अकेला छोड़कर मेरे बच्चे को भी ले जाएगा। अलमास, बात सुनो, क्या तुम उस छोटी बच्ची के बारे में बात करी हो या नहीं करी हो? बताओ वरना मैं जा रही हूँ। हाँ, छोटी बच्ची, वो छोटी बच्ची। कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ खेलते हुए। कम वक्त में करीब हो गए हैं बच्चे। तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो जाहिद? नाज़ान, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मत करो। मैंने देखा है तुम बच्चों को कैसे देख रहे थे, हमारी बेटी को कैसे देख रहे थे। मैं तुम पर यकीन नहीं कर रहा, मैं वाकई तुम पर यकीन नहीं कर रहा। जानती हो क्या तुम? क्या हमारी बेटी की बात करने से डरते हो? नाज़ान, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम वाकई मुझे आजमा रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, तुम कह क्या रही हो? हमारी बेटी? कैसी बेटी? तुम ये सब कुछ करके क्या साबित करना चाहती हो? हाँ, कौन सा रहम, कौन सी हमदर्दी लेना चाहती हो तुम? इतनी बार माफ करने के बावजूद भी उम्मीद लगाए बैठी हो क्या? चलो ईमानदारी से बता दो, क्या चाहती हो नाज़ान? तुम्हें? मुझे? क्या वाकई सोचती हो कि इस तरह मुझे हासिल कर लोगी? यानी उस छोटी बच्ची को इस्तेमाल करके तुम समझती हो कि तुम इस तरह मुझे हासिल कर लोगी? वो छोटी बच्ची मेरी उम्मीद है ताकि मैं तुम्हें एक बिल्कुल मुख्तलिफ नाज़ान बनकर दिखा सकूं। किस्मत ने माँ बनने की इजाजत नहीं दी, लेकिन उसने हमें दोबारा एक साथ लाने की कोशिश की। जब मुझे लगा सब कुछ खो दिया, सब कुछ खत्म हो गया, तब नाज़ली आ गई। ये किस्मत नहीं तो और क्या है? तुम जानती हो ये क्या है? ये तुम्हारा आखिरी खेल है नाज़ान, समझी तुम? ये किस्मत नहीं, तुम्हारा आखिरी खेल है। तुम अभी भी यकीन नहीं कर रहे हो, तुम सदमे में हो।
तुम्हें हक है, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा। जब तक हम यहाँ तुम्हारी आंखों के सामने हैं, तुम्हें, मुझे, हमें, हम तीनों को यकीन दिलाना होगा। देखो नाज़ान, अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो सिर्फ उस छोटी और मासूम बच्ची की वजह से, लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं चलेगा। चाहो या ना चाहो तुम्हें यह समझना होगा, मुझे इसका हल निकालना है और मैं निकालूंगा। समझ गई तुम? इसलिए बेकार की कोशिशें मत करो और तुम उस हल को बखुशी कबूल करोगी नाज़ान, समझ लो। ठीक है, यही तो मैं चाहती हूँ जाहिद। मैं तुम पर यकीन रखती हूँ कि तुम जो भी हल निकालोगी वो हमारे लिए सही होगा। क्या कर रही हो तुम ये? वो बच्ची मेरी उम्मीद है, हाँ, लेकिन वो मेरी वाहिद उम्मीद नहीं है। मेरी असल उम्मीद यहाँ है, तुम्हारे दिल में। मैं कैसे उस छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकती हूँ जबकि बंदूक नाज़ान के हाथ में है। वो इस्तेमाल करी उस बेचारी को। और तो और वो इतनी प्यारी है, मोटे मोटे सुर्ख गाल है उसके, बिल्कुल लाल सेब की तरह। और पता है तुम्हें, बहुत समझदार है वो। छोटी सी है, दुनिया की सारी समझ है उसे। जोर से पकड़ के प्यार करने को दिल करता है। मुझे पता है वो बच्ची तुम्हें बहुत पसंद है। मैं अपने हार्मोन्स की वजह से ऐसी हो गई हूँ क्या? यानी इससे पहले मैंने कभी क्या किसी और के बच्चे के लिए इस तरह मोहब्बत महसूस की है क्या? इसमें हार्मोन्स का कोई काम नहीं। तुम हमेशा से ऐसी हो और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि उस बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं। उसने इतनी छोटी सी उम्र में क्या कुछ नहीं देखा। नाज़ान को वो अपनी तीसरी माँ कहकर बुलाती है, जानती हो? क्या इमेजिन कर सकती हो कि लोगों ने उसे अडॉप्ट करके उसे वापस भेज दिया? एक बार भी उसकी मुस्कुराहट को नहीं देखा। कितनी बदकिस्मत है, फिर से मुश्किल में फंस गई। नाज़ान ने ऐसा कदम क्यों उठाया आखिर? क्या वो वाकई माँ बनना चाहती है? वो माँ बनने के काबिल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। है ना? है ना? तुम भी वही बात तो कह रही हो। मुझे पहले लगा शायद मैं हसद की वजह से कह रही हूँ, मगर देखो तुम्हें भी तो यही लग रहा है। मुझे याद है नाज़ान जो कुछ मर्द के साथ करती रही है। अगर मैं जाहिद की जगह पर होती ना, तो वो छोटी लड़की नाज़ान के साथ अकेली नहीं रहती। लेकिन जाहिद को कहाँ परवाह है। नाज़ान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है, ना ही उसमें औलाद के लिए मोहब्बत है। चलो खैर, जाहिद और नाज़ान के दिल में जो आता है वो दोनों करते रहे। तुमने अपने लिए तो सामान जमा कर लिया है ना, ये बताओ। अरे तुम तो छूटते ही मुझे अपना सामान समेटने के लिए कह रही हो। हाँ, अगर नाज़ान इस घर में वापस आएगी ना तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। सुन लिया तुमने? देखो, तुम मुझे अमीन की तरह बोलने पर मजबूर कर रही हो। माफ कीजिएगा आप मेरी जान, मगर आपको बात करने की इजाजत नहीं है। हर बार मुसीबत आती है, ऐसे घर छोड़कर नहीं आ सकती हूँ मैं। जाहिद को एक और चांस दिया है मैंने, उसे आजमाना है और यकीन रखना है मुझे। अगर मैं अब सब कुछ छोड़कर चली आई ना, तो उस नाज़ान के लिए ये सब कुछ फायदेमंद साबित होगा। और जाहिद के दिल में क्या है फिर ये कभी नहीं जान पाऊंगी मैं, और मेरे भी दिमाग में एक सवाल या निशान रहेगा। तुम समझ रही हो? देखो देखो यार, कैसे घूरेगा मुझे। तो तुम भी मुझे इस तरह मत देखो अलमास। देखूंगी तुम्हें मैं। तुम मुझे नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? तुम तो उस आदमी की साहब का बीवी हो जिसके साथ तुमने महीनों एक ही घर में साथ रहकर गुजारे हैं, याद नहीं क्या? और उसके बाद क्या हुआ? जब अलीना ने तुम्हारे शौहर को अपना शौहर समझकर हक जताया, जब वो दोनों एक कमरे में होते थे तो तुम अपने ही घर के गेस्ट रूम में उनका बच्चा संभालती थी। बस अब तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो गया है? देखो, मुझे कोई नहीं समझ सकता जैसे तुम समझ सकती हो मुझे। तुम्हें खुद को जानना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, फिर चाहे वो तुम्हें कितना ही बुरा क्यों ना लगे, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। हमें उसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, जज्बाती कर दिया तुमने मुझे, मैं समझ रही हूँ। तुम जो भी करोगी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मेरे पास और कोई रास्ता भी है क्या? जाहिद की बेयकीनी
और जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं, तुम्हारे साथ ही हूं मैं। ठीक है, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, अच्छी तरह से जानती हूं मैं तुम्हें। चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर बाबा और दादी के साथ बैठकर अपने घर चली जाऊंगी फिर। देखो, साथ हूं मैं तुम्हारे, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, ये मत भूलना। अगर सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए वो उस आग में कूदा और उस बेशर्म ने सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है, तुम यहाँ ये क्या कर रहे हो तुम? अली और फातेह के दरमियान जरूर कुछ हो रहा है। ये किसी की कमी थी बस। तुम्हारी वजह से मेरे पास फातेह से भी बड़े मसाइल हैं जनाब। उस आदमी को इग्नोर मत करो अलीना, मैंने उन दोनों को नूर के घर के सामने बहस करते देखा है। अरे वो दोनों कारोबारी पार्टनर्स हैं, चाहे वो सड़क पर बहस करें या कंपनी में बैठकर बहस करें। वैसे मैं जानती हूँ तुम्हारा मसला क्या है। तुम मुझे फातेह के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम्हारी पिछली गलती को मैं अच्छी तरह से भूल जाऊं और तुम्हें माफ कर दूं। यही प्लान है ना? देखो, मैं कह रहा हूँ मैंने बात तो नहीं सुनी, लेकिन मैंने तुम दोनों के नाम जरूर सुने हैं। वो नूर और तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा? हाँ, कहीं उसने मेरे बारे में तो उसे कुछ नहीं बताया? मैंने नहीं सुना। अली यहाँ पर नहीं आया। खामोश हो जाओ यार, कसम से मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन सब बातों से। क्या तुम चाहोगे कि मैं अपने आप को छुपाऊं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम हर मौके पर मेरे कमरे में दौड़ कर ना आओ या हमेशा मेरे इर्द गिर्द ना घूमो, कि मैं सबकी नजरों में आ जाऊँ। समझे तुम क्या कह रही हूँ? मैं समझ में आ रही है ना? तुम अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही हो ना? जाहिर है तुम अली पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकती अपना। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से तुम। क्या मैंने तुम्हारा वो जख्म छेड़ दिया जो कभी ठीक नहीं होगा अलीना? मैंने कहा ना कि बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। साफ नजर आ रहा था वो तुम्हें मुंतखब नहीं करता, वो तुम्हें नहीं चुनता। कितना दर्दनाक है ना अलीना? जानता हूं बहुत तकलीफ है। वो शख्स तुम्हें मौत के मुंह में धकेल रहा था, ये सारी जिंदगी बर्दाश्त कर लोगी तुम? नूर ने और तुमने जो खेल खेला वो कामयाब ना होता। अगर वहां पुलिस वक्त पर ना पहुंचती, अगर तुम दोनों में से उसे किसी एक का इंतखाब करना होता तो क्या होता अलीना, अंदाजा है? चुप हो जाओ प्लीज, तुम चुप हो जाओ। मेरे खामोश रहने से तुम्हारे जहन के सवाल थम जाएंगे? क्या तुम हर बार अली को देखते हुए ये सवाल नहीं सोचोगी अलीना? नहीं मेरी जान, मैं ये कह रहा हूं कि बताओ मुझे कौन सा सवाल? कोई सवाल पैदा नहीं होता। जवाब अली की खामोशी के पीछे छुपा हुआ था अलीना। उस तारीख जगह पर, उस खामोशी में उसने चुपके से कह दिया कि वो तुम्हें मुंतखब नहीं करता। तुम चाहे जितना भी रो लो, कोई फायदा नहीं अलीना। उस बच्चे की मां होने के नाते भी वो तुम्हें मुंतखब नहीं कर सकता था। उस आदमी ने तुम्हें मार दिया है। जिस शख्स के लिए तुम आंसू बहा रही हो वो आदमी तुम्हें अपने हाथों से मार चुका है अलीना। उसने तुम्हें मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। वो तुम्हें सिर्फ रुलाएगा, लेकिन मैं तुम्हें हंसाऊंगा। मुझे इजाजत दे दो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, मुझे इजाजत दे दो। छोड़ दो इस दर्द को जो तुम झेल रही हो, छोड़ो उन जख्मों को जो उसने तुम्हें दिए हैं। जिंदगी में एक बार मोहब्बत को दिल से महसूस करने का एक मौका मुझे दे दो, मुझे इजाजत दे दो अलीना। अरे सुनो, आई क्या तुमने जीरे वाली चाय बनाई है? ये कहने में शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन लाओ ये मुझे दे दो। लेकिन ये अलीना साहिबा के लिए है। अरे मैंने कहा मुझे दे दो। ये नहीं दे सकती मैं। कहा ना। इधर देखो, तुम अभी जाओ और चाय की एक और प्याली बनाकर लाओ, वो अलीना को दे देना, वरना मैं जाहिद को बता दूंगी कि तुमने मुझे चाय देने से इनकार कर दिया था।
फिर तुम ही उसे जवाब देना कि उसके बच्चे को गैस क्यों है। ये लड़की तो पागल हो गई है सच में। अलीना साहिबा के साथ एक कप चाय हम भी तो पी लें। इतना बड़ा हादसा उनके भी मुंह से सुने। मैं तुम्हें इश्क से मिलाऊंगा अलीना। मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा। तुम जानती हो ना ये। छोड़ दो अली को। इस जिद को करना छोड़ दो प्लीज। छोड़ दो उसका पीछा जो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मुझे एक मौका दो समझाने के लिए अलीना, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे। मुझे लगता है कि तुम उस बेशर्म की बीमार मोहब्बत से मुतासिर हो गई। दूर हटो, चले जाओ तुम यहाँ से, मुझसे दूर रहो, समझे? जाओ। तुम्हारी ये मजामत बेसूद है अलीना। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा निकलो। बेकार है। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, बर्बाद करे अल्लाह। कि मैंने क्या देख लिया? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ अलमास? मुझे शॉक लगा है। मैं शॉक में हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे थोड़ा पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। अलीना, तुम यकीन नहीं करोगी अलीना। क्या हुआ अलीना को? वो और फरहाद, हाँ, साथ देखा है मैंने उसे और फरहाद को। उसने तुम्हें मार दिया लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। वो तुम्हें सिर्फ रुलाएगा लेकिन मैं तुम्हें हंसाऊंगा। मुझे इजाजत दे दो। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, मुझे इजाजत दे दो। छोड़ दो इस दर्द को जो तुम झेल रही हो। छोड़ो उन जख्मों को जो उसने तुम्हें दिए हैं। जिंदगी में एक बार मोहब्बत को दिल से महसूस करने का एक मौका मुझे दे दो। मुझे इजाजत दे दो अलीना। अलीना, मैं बदुआ बन गई है